वाहेगुरु वाहेगुरु। दोस्तों, एक कहानी का जिक्र है, बीच में खोजबीन भी आएगी, बीच में कुछ गुरबाणी का जिक्र भी आएगा। मेरी बातों का बुरा मत मानना। और बाबा नानक के चरणों की धूल हूँ मैं। वाहेगुरु वाहेगुरु। तो जो चीज़ है समझने की ज़रूरत है, जो बातें कहने जा रहा हूँ उनको। और ज्ञान देने वाले बहुत हैं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं खोज करता हूँ, मैं ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, मैं खोज करता हूँ। तो खोजबीन के हिसाब से इस चीज़ को लेना। वाहेगुरु वाहेगुरु। कहानी का नाम है, बीच में एक दो अपशब्द भी आएंगे, और वो मैंने उन लोगों के लिए बोले हैं जो कि ज़बरदस्ती साबित करना चाहते हैं कि एक ख़ास चीज़ को उठाना चाहते हैं, और जो असली बात है उसको छुपाना चाहते हैं। ख़ास चीज़ को क्या उठा रहे हैं वो बताऊंगा, और असली बात क्या है उसको छुपा रहे हैं वो भी बताऊंगा। वाहेगुरु वाहेगुरु। मैंने वही कहा, बात समझने की ज़रूरत है सारी। कहानी का नाम समझ लीजिए, रखा है जो मैं कौन हूँ रखने वाला, और लिखने वाला मैं कौन हूँ, लिखवाने वाला वही है। तो महेश रोज़ नाम है मेरा, और महेश लिखवा देता है रोज़। मैं कभी कुछ नहीं लिखता, महेश लिखवा देता है रोज़। मैं कभी कुछ नहीं लिखता, लाखों लोग मिलते हैं जहाँ में, अम्मा अब्बा दोबारा नहीं मिलता। और महेश रोज़ नाम है मेरा, मैं रोज़ रोज़ नहीं मिलता, और जिस रोज़ मैं मिलता हूँ उस रोज़ मैं नहीं मिलता। वाहेगुरु वाहेगुरु। जहाँ तक मुझे याद है 2004 की शायद बात है, या 5 की बात है, जिन दिनों बॉम्बे से मैं दिल्ली आया, और मदर ने कहा बेटा पंजाबी सीख ले, बोलनी तो तुझे आती है लेकिन लिखनी पढ़नी भी सीख ले। मैंने आर्ट फैकल्टी में दाखिला लिया। रास्ते में एक आदमी मिला मुझे। आदमी क्या समझो कि जब उस आदमी का नाम बलजीत चड्ढा, और निकला वो कुत्ते की औलाद, सूअर की औलाद निकला। जब 700 करोड़ मच्छर मरे, जब 700 करोड़ मच्छर मरे तो 800 करोड़ सूअर पैदा हुए। जब 800 करोड़ सूअर मरे तो 900 करोड़ कुत्ते पैदा हुए, और जब 900 करोड़ कुत्ते मरे तो एक बलजीत चड्ढा पैदा हुआ। उसने रास्ते में मुझे पकड़ लिया, और मेरे बारे में वो जानता नहीं था, मैं भी अपनी खोजबीन में लगा हुआ था। लेकिन उसने एक रामू काका से मिलवा दिया मुझे। रामू काका बेचारा सिंपल आदमी, साधारण आदमी, मजाक करने वाला। और ये कहानी का पहला पार्ट है, बीच में कुछ खोजबीन भी आएगी, बुरा मत मानना। लेकिन थोड़ा और तरह का आदमी था रामू काका। लेकिन उसमें खूबी ये थी कि वो चाय पी लेता था, बिस्कुट खा लेता था, और
5-7 रुपए में दोस्ती कायम रखता था। और लेकिन रामू काका ने गलती ये कर दी, अपना हिसाब किताब बताते हुए उसने एक बार सीता मैया को मुसलमानी बोल दिया। मैंने कहा भाई वो कैसे? राम की घरवाली थी। कहता नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा हुई लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो धरती में समा गई, तो इसलिए मुसलमानी हो गई। मैंने कहा यार, राम पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि उसने सीता की अग्नि परीक्षा ले ली, फिर धोबी के कहने पे सीता को निकाल भी दिया, बाली को छुप के मारा, और उसे पता ही नहीं था राम को कि रावण की नाभि में अमृत है। विभीषण ने उसे बताया। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहना, इस पे भी सवाल उठ जाते हैं। गुरबाणी जो है, जिसमें राम और कृष्ण का जगह जगह जिक्र आया है। गुरबाणी में एक जगह आया, राम भी मर गयो रावण भी मर गयो, जाको बहु परिवार। और ये एग्जाम्पल के तौर पे आया है। एग्जाम्पल के तौर पे आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दशरथ के बेटे राम को भगवान मानने लग जाओ, और एग्जाम्पल के तौर पे आया है। क्योंकि भगवान तो ना मरता है, ना पैदा होता है, और ना ही उसकी कलाएं फिक्स हैं। जबकि राम की 14 कलाएं फिक्स थी और कृष्ण की 16 कलाएं। तो बलजीत चड्ढा से पहला सवाल ये है कुत्ते की औलाद से कि कृष्ण की 16 कलाएं फिक्स कैसे हो गई? जबकि भगवान तो सर्व कला संपन्न है, उसकी तो कलाओं का कोई अंत ही नहीं है, वो तो अनंत है। ठीक है ना? तो जिसकी कलाएं फिक्स होगी वो भगवान कैसे हो गया? तो कुत्ते की औलाद चड्ढा, बलजीत चड्ढा, तेरा बाप भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे मेरे फादर ने बताया कि ये अवतार थे, भगवान नहीं, अवतार थे। अच्छा, अब सवाल भी कई खड़े होते हैं कि अवतार मान लिया गया और इनका जिक्र भी हो गया। अब सवाल एक आता है कि इनका जिक्र तो आया लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे है, और इन्हीं को भगवान मान लेना गलत है। ठीक है? तो खोजबीन अभी जारी है, और अगले वीडियो में मिलता हूं मैं। रामू काका जो है वो 5-7 रुपए में मान जाता, चाय पी लेता, मट्ठी खा लेता, बिस्कुट खा लेता, और दोस्ती को कायम रखता। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जपाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੇ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੇ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ